हाँ तो भाई पहला रिवीजन का टॉपिक क्या है? एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखो ये टॉपिक में रिवीजन में हमको क्या क्या कवर करना है वो मैंने ऑलरेडी तुमको लिख दिया है, तो तुमको एक एक चीज खाली उसकी डिस्कस करते जाऊंगा, फटाफट समझते जाना। सबसे पहले भाई अपने को एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है उसका एक बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। दूसरा अपने को कैलकुलेशन ऑफ व्हाट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इस चैप्टर में आना चाहिए। उसके अलावा अपने को कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो पता होना चाहिए, कब सैक्रिफाइस रेशो का जरूरत पड़ता है वो सब चीज अपन सीखेंगे। देन उसके बाद मीनिंग क्या होता है और ट्रीटमेंट क्या होता है किस चीज का भाई, गुडविल, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। एंड देन हम लोग सम्स पे चले जाएंगे। अब सम्स में भी दो चार चीजें जहां पे दिक्कत आती है वो भी, जैसे कि कैपिटल का एडजस्टमेंट वगैरह, वो सब हम कवर करेंगे। तो ये पूरा अपना क्या है, पूरा लेआउट है, इस तरीके से अपन रिवीजन कवर करने वाले। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहला तो मीनिंग। तो मीनिंग तो आई होप सबको पता होनी चाहिए। एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब क्या होता है भाई? देखो मैंने सिंपली क्या तुमको समझाया था, ए और बी दो पार्टनर्स है। ठीक है, कुछ सालों से ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं भाई, बिजनेस कर रहे हैं, बट इनको क्या हुआ, एक्सपांशन करना था अपने बिजनेस का। एक्सपांशन समझता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इनको और एक्स्ट्रा ब्रांच वगैरह डालना है, अपना बिजनेस को बड़ा करना है, तो ऑब्वियसली इनको पैसों की जरूरत थी। तो इन्होंने क्या किया, रीजन और भी बहुत कुछ होता है, बट इन्होंने क्या करा, पैसों के लिए चूज किया कि हम एक नया पार्टनर को अपने फर्म में एडमिट करेंगे, क्योंकि उसका स्किल भी आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, थोड़ा मतलब हाथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो नया पार्टनर आएगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो बेसिकली यहाँ पे कोई नया फर्म नहीं चालू हो रहा है, ऑलरेडी फर्म ए और बी मिलके चला रहे थे, इनको फंड्स की जरूरत पड़ी तो इन्होंने क्या करा, सी को अपने फर्म में ज्वाइन करवा लिया। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो पहला मीनिंग के लिए अगर आपको याद रखना एक स्टेटमेंट में, तो सिंपली क्या याद करना कि व्हेन अ न्यू पार्टनर ज्वाइन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म, क्या बोला, व्हेन अ न्यू पार्टनर ज्वाइन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो पहले बताओ एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्लियर है, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। जब कोई नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है तो ऑब्वियस सी बात है, आप उससे पहले क्या डिमांड करोगे? देखो ये दोनों ऑलरेडी बिजनेस चला रहे हैं, तो इन्होंने तो ऑलरेडी बिजनेस में पैसा लगा के रखा रहेगा ना, मतलब उन्होंने कैपिटल ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है। बट ये जो नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन कर रहा है, इसको भी तो भाई बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा ना, उसी पर्पस की वजह से तुम उसको एज अ पार्टनर अपने फर्म में ज्वाइन करवा रहे हो। एंड से फॉर एग्जाम्पल आफ्टर डूइंग ऑल दी कैलकुलेशन तुमने डिसाइड किया कि भाई तेरे को 10 लाख रुपया लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? 10 लाख। तो ये जो 10 लाख रुपया ला रहा है वो क्या है, कैपिटल। और ये कैपिटल किधर यूज होगा, फर्म में यूज होगा। किधर यूज होगा भाई? तो एक पॉइंट दिमाग में क्या बैठा मालूम है, जो नया पार्टनर कैपिटल लाता है ना, इट इज फॉर द फर्म। नया पार्टनर जो कैपिटल लाता है इट इज फॉर द फर्म के लिए लेके आ रहे हैं। ये पॉइंट समझा गया? लेकिन 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 यहाँ पे रुकते नहीं है, इसके आगे भी एक चीज है, ध्यान से सुनना। मेरे को बताओ मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, कि ये कोई नया फर्म है कि एग्जिस्टिंग, मतलब ऑलरेडी 4-5 सालों से फर्म चल रहा है। ठीक है, एंड इन्होंने मार्केट में ठीक ठाक नाम बना के रखा है। मेरे को बताओ, वो जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये नाम बना के रखा है मार्केट में, इसको टेक्निकल और अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, गुडविल। तो गुडविल बेसिकली होता है क्या है, रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। गुडविल क्या होता है, रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, ये गुडविल बनाने में, ये मार्केट में नाम बनाने में, कि हाँ यार ये फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वजह से सेल वगैरह होता है, तो मेरे को एक चीज बताओ, नाम बनाने में मेहनत किसने किया? ये ए और बी ने मेहनत किया। लेकिन नया पार्टनर ज्वाइन करेगा तो उसको भी तो इस गुडविल का बेनिफिट मिलेगा ना, उसने जबकि कोई मेहनत नहीं किया। तो ये ओल्ड पार्टनर क्या बोलेंगे, भाई हम लोग डैश थोड़ी ना है, ऐसा नो, तू जो कैपिटल ला रहा है वो तो फर्म के लिए ला रहा है, बट हमने इतना मेहनत करके गुडविल बनाया। अगर नया नया फर्म चालू होता, तीनों कैपिटल लगाते बस हो जाता, बट ये नया फर्म नहीं है, ये पुराना फर्म है। तो हमने बहुत मेहनत करके फर्म का ऑलरेडी गुडविल बना लिया है, और आज हम तेरे को उस फर्म का प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो भाई हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो उन लोग क्या बोलेंगे, तेरे को गुडविल का भी पैसा अलग से देना पड़ेगा। क्या बोलेगा कि भाई तेरे को गुडविल का भी पैसा अलग से देना पड़ेगा। अभी एग्जांपल के तौर पे, पूरे फर्म का जो गुडविल आ रहा है, आफ्टर डूइंग डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन, अपने को पूरे फर्म का गुडविल कितना आ रहा है, 3 लाख रुपया। ये पूरे फर्म का है। और जो नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन कर रहा है, ऑब्वियसली हम उसको एक कमिटमेंट देंगे ना, कि हम तेरे को कितना प्रॉफिट देंगे फ्यूचर में। तो हमने क्या डिसाइड करा है, उसको 1/3 हिस्सा देंगे फर्म का। 1/3 मतलब 1/3, मतलब अगर 3 रुपए का प्रॉफिट है तो 3 रुपए में से उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा भाई, 1 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम उसको फ्यूचर में 1/3 हिस्सा देने वाले हो, तो वो गुडविल पूरे फर्म का पैसा भरेगा या फिर अपने शेयर का पैसा भरेगा? तो मेरे को बताओ, पूरे फर्म का गुडविल 3 लाख है, तो उसका शेयर कितना बनता है, इंटू 1/3 करोगे तो उसका शेयर कितना बनता है, 1 लाख। तो याद क्या रखना मालूम है, कि अगर पूरे फर्म का गुडविल 3 लाख है तो पूरा 3 लाख नहीं देगा, वो अपने शेयर के इक्वल पैसा देगा। समझ में आ रहा है? तो सपोज उसने बोला ठीक है चलो मैं गुडविल का भी पैसा अलग से देने को रेडी है। ठीक है, तो पहला मेरे को बताओ, जब नया पार्टनर आएगा आपको उससे क्या क्या डिमांड करना है, पहले ये समझा क्या? आप पहले क्या डिमांड करोगे उससे, और क्या डिमांड करोगे उससे, गुडविल। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल जो भी वो लाएगा वो किसके लिए लाएगा, और जो गुडविल लाएगा वो किसके लिए लाएगा?
भाई ये ओल्ड पार्टनर्स को बेनिफिट मिलना चाहिए इसका, बिकॉज वो लोग अपना क्या कर रहे हैं भाई, अपना फर्म का जो प्रॉफिट है वो सैक्रिफाइस करके उसको दे रहे। भाई इन लोग सैक्रिफाइस करेंगे तभी तो नया पार्टनर को मिलेगा ना आके ना, उन लोग कुर्बानी दे रहे कि आजा तू भी आजा बोल के, समझ में आ रहा है। अच्छा अब पहले बताओ ये मीनिंग समझ में आया, फर्म में जब नया पार्टनर आएगा तो वो क्या क्या लेके आएगा वो समझा। अब आगे बढ़ने से पहले, अकाउंटिंग एंट्रीज पे जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट न्यू पीएसआर एंड व्हाट सैक्रिफाइस रेशियो। एक एक करके बात करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। जस्ट इमेजिन करो ए और बी है, ठीक है, इनका जो ओल्ड पीएसआर है वो है 3:2। क्या भाई 3:2, मतलब इन लोग ऑलरेडी जो पुराना फर्म चला रहे थे 3:2 के रेशो में इन लोग प्रॉफिट बांटते थे। अब तुम नया पार्टनर को फर्म में ज्वाइन करवा रहे हो तो उसको तुमको एक कमिटमेंट देना पड़ेगा ना कि हम तेरे को 1/4 देंगे, 1/5 देंगे, कुछ तो देंगे, बराबर ना। सपोज हमने इसको क्या कमिटमेंट दिया है कि भाई हम तेरे को फ्यूचर में 1/4 शेयर देंगे। कितना शेयर देंगे? 1/4। और आपको पता करना होगा कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, ये तुमको पता करना है। तो अब सवाल ये उठता है ये कैसे निकालेंगे। तो मैंने इसके दो तरीके बताए थे, एक पूरा मासूम बच्चे लोग की तरह पूरा फॉर्मूला के साथ में, और एक मैंने शॉर्टकट बताया था। तो मैं दोनों चीज आज रिवाइज करवा के दूंगा, फिर तुमको जो अच्छा लगेगा तुमको घर पे लेके जाने का, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले इफ यू वांट टू डू प्रॉपर कैलकुलेशन ना, तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा बैलेंस ऑफ 1। क्या निकालना पड़ेगा? और बैलेंस ऑफ 1 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। क्या करने का? 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। तो 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/4 है, बराबर ना। नए पार्टनर का शेयर कितना है भाई? 1/4 है। तो 1 माइनस 1/4 करेंगे तो भाई जिनको ये कैलकुलेशन नहीं आता उनके लिए ये भी बता देता हूँ। 4 1 सा, पहले ऐसा क्रॉस में मल्टीप्लाई करने का, समझा ना। 4 1 सा 4, और 4 में से 1 गया तो 3/4 कड़ला का। अच्छा ये अगर 1 माइनस 1/5 होता तो, है ना। अच्छा 1 माइनस 1/7 होता तो, अच्छा चलो थोड़ा चेंज करते हैं, 2/7 होता तो, 7 1 जा 7 माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा? 5। तो 5/7। भाई ये बेसिक मैथ्स जो बचपन में आपने सीखा था वही है, कुछ नया कुछ डिफिकल्ट नहीं सिखा रहा हूँ। अगर बचपन में ऐसा स्कूल बंक कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पहला बात है 3/4 कैसे बचा है, समझा। ये क्या है? अपना बैलेंस ऑफ 1। अब इसके बाद हम लोग को निकालना है न्यू पीएसआर। क्या निकालना है भाई? और न्यू पीएसआर का सिंपली फॉर्मूला याद रखना, बैलेंस ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाई ओल्ड शेयर। क्या करने का? बैलेंस ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाई। तो चलो पहले एक ही बात करते हैं, मेरे को बताओ बैलेंस ऑफ 1 कितना है? 3/4 अभी निकाला था, मल्टीप्लाई बाई ओल्ड शेयर क्या है? ए का, उसको 3 नहीं बोलने का बेटा, 3/5 क्यों बोलते, समझते हैं ना भाई। ये दोनों का मिला के, समझा कि नहीं, मतलब उसको 3 मिलेगा बट टोटल 5 है ना, 5 में से 3 मिलेगा तो 3/5। पहले बताओ ये समझा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9/20। चलो बी की बात करते हैं, जल्दी बताओ फॉर्मूला क्या है? बैलेंस ऑफ 1 यानी कि 3/4 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर क्या है? 2/5। समझ लगा क्या आएगा बोलो। अब जो तीसरा पार्टनर है ना उसके लिए तुमको ये सब मेहनत नहीं करना है। तीसरे पार्टनर का तो शेयर अपने को अभी दिया है, कितना दिया था भाई? 1/4 उसका तो शेयर पहले से दिया है ना, तो 1/4 लेंगे। बट एक चीज समझना, ये 1/4 में दिक्कत क्या है मालूम है? यहाँ पे डिनोमिनेटर 20 है, यहाँ पे 20 है, और अपने को रेशो चाहिए, तो रेशो के लिए सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है? 4 है। तो 4 को अगर मुझे 20 में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? 5/5। समझा क्या आंसर आएगा? 5/20। अब एक बार सब कॉमन हो गया तो तुम्हारा रेशियो क्या बन गया? 9:6:5। खाली ये ऊपर ऊपर वाला लेने का। पहले मेरे को बताओ हाउ टू कैलकुलेट न्यू पीएसआर फॉर्मूला वाइज, ये समझा क्या? कोई दिक्कत है? फिर से बोलना, पहला स्टेप क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, फिर उसके बाद न्यू पीएसआर। बैलेंस ऑफ 1 का फॉर्मूला याद कर लेना, क्या है भाई? और उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या है? बैलेंस ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाई ओल्ड शेयर। एंड ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए है? ओल्ड पार्टनर्स के लिए। बाकी नए पार्टनर का तो खाली तुमको डिनोमिनेटर इक्वल करना है। करला के नहीं करला, ठीक है। अच्छा ये पूरा मेहनत वाला काम मैंने एक शॉर्टकट भी इसका बताया था। क्या करने का? ए बी और सी तीनों पार्टनर्स का पहले नाम लिख लो। सबसे पहले क्या करो मालूम है? जो नया पार्टनर है ना
सुनो ध्यान से, जो नया पार्टनर है ना, नया पार्टनर, उसका जो शेयर है तुम वो लिखोगे, और कैसे लिखोगे मालूम है? ये जो ओल्ड पार्टनर है ना, इनका दोनों शेयर क्लब कर देने का, तो 3+2 कितना होता है? तो नए पार्टनर के सामने सीधा 5 लिख दो। फिर क्या करो मालूम है? 4 में से 1 गया तो बचा कितना? मतलब जो नए पार्टनर का शेयर है ना 1/4, उसमें डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर हटाने का, बोलो कितना बचेगा? और इसको मल्टीप्लाई करने का, 3 3 जा एंड 3 2 जा, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 9:6:5। तो तुमने जो पूरा मेहनत करके निकाला वो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। भाई ये समझा? ठीक है, एक मिनट जरा वापस से एक बार शॉर्टकट वाला ट्राई करना। हाँ, ए और बी है, ठीक है, इनका रेशियो है 2:1। नया पार्टनर है सी, और इसको हमने कमिटमेंट दिया भाई हम तुझे 1/3 शेयर देंगे फ्यूचर में। अब बताओ ए, बी और सी, पहला मुझे बताओ सी के सामने कितना लिखेंगे? ये 3 कैसे आया? ए प्लस बी दोनों को ऐड कर लिया, तो ये 3 कैसे हुआ? ये समझा क्या? फिर सेकंड स्टेप क्या है? इसका डिफरेंस, 2 2 जा एंड 2 1 जा, 4:2:3। समझ ला? चलो एक और बता दो, 3:4 ए और बी का, और नया पार्टनर है सी, उसका शेयर अपन ने रखा है 1/5। अब बताओ ए, बी और सी, पहला सी का बोलो। इसका 4 हो गया, 4 3 जा, 4 4 जा, समझ लू? कौन दिक्कत? ठीक है, तो दोनों तरीका बता दिया, ये पूरा फॉर्मूला वाइज भी बता दिया, और साथ ही साथ हाउ टू कैलकुलेट इन शॉर्टकट द न्यू पीएसआर वो भी बता दिया। कोई डाउट है तो पूछो। कंफर्म? श्योर? अच्छा, अब सुनो आगे, ये वाला एग्जांपल हटा दूं सब। अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट, ए, बी और सी, पहले सिर्फ 2 पार्टनर थे, तो जस्ट इमेजिन करो पूरे बिजनेस में इनको 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ, एंड दे वर इक्वल पार्टनर, तो ए को कितना मिलेगा? और इसको भी कितना मिलेगा? 3 रुपया। पहले ये समझा? ठीक है, अब सी को भी इन्होंने अपने फर्म में ज्वाइन कर लिया, वापस से 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और तीनों इक्वल है, तो 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया। माय क्वेश्चन इज, इसके आने की वजह से इनका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है बढ़ गया, कम हो गया? पहले 3 रुपया मिलता था, अभी 2 रुपया, मतलब इसका कितना कम हुआ और इसका कितना कम हुआ? और तुम अगर एक चीज देखोगे ना, इन दोनों का जो सैक्रिफाइस, मतलब इन्होंने जो अपना प्रॉफिट छोड़ा है ना, उसी को क्लब करो तो एग्जैक्टली देखो 2 आएगा। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो मुद्दे का बात क्या है बेटा, पहले 3 मिल रहा था, अब 2 मिल रहा है, तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है? सैक्रिफाइस किया है। क्या किया है? और ये सैक्रिफाइस मिला कैसे? ये ओल्ड में से न्यू को क्या किया? तो बेसिकली सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। याद रहेगा? फिर से बोलना, ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। अच्छा, अब ये वाला एग्जांपल जो अपना ओरिजिनल एग्जांपल है ना, मैं उससे स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरे को बताओ, सबसे पहले ए और बी का, पहले ए की बात करते हैं, ठीक है? ए का ओल्ड शेयर क्या था? 3/5 था ना, माइनस उसका न्यू कितना था? ये न्यू है ना, 9/20। सॉल्व बाद में करेंगे। हाँ, चलो बी की बात करते हैं। बी का ओल्ड क्या था? 2/, माइनस उसका न्यू क्या है? 6/20। अच्छा अभी देखो माइनस, अच्छा एक मिनट, सैक्रिफाइस ऑल पार्टनर करते हैं कि ओल्ड पार्टनर? नया पार्टनर का सैक्रिफाइस कर रहा है भाई, उसका तो पहले कुछ था ही नहीं, उसको तो सब फायदा ही फायदा है। अच्छा मेरे को बताओ, अभी अगर मुझे माइनस करना है तो इसके लिए क्या सेम होना जरूरी है? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करने का बोलो भाई? तुम ये जो 5 है इसको 20 बना सकते हो ना, कैसे बनाओगे? कैसे? कैसे? एक मिनट, ये पॉइंट समझा ना? तो बेसिकली अगर तुमको इस 5 को 20 बनाना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के लिए तुमको ऊपर नीचे दोनों करना पड़ता है, ये भी याद रखना। ये नहीं कि सिर्फ नीचे करेंगे, ऊपर नीचे दोनों करेंगे। तो मेरे को बताओ, यहाँ पे 5 4 कितना हो गया, और यहाँ पे 20 ऑलरेडी है, तो ये 20 कॉमन हो गया। भाई बेसिक मैथ सीखा है ना बचपन में, 20 क्या लेने का? कॉमन लेने का। ऊपर 3 4 क्या है? -9 करेंगे तो ये समझा? वैसे ही तुम यहाँ पे भी आ जाओ, यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 4। तो मेरे को बताओ नीचे क्या हो गया? 20, ऊपर 3 4 -6 कितना होएगा? 2/20।
सो टेल मी व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो? 3:2। अब देखो एक चीज समझना, मैंने इसका एक शॉर्टकट समझाया था। सैक्रिफाइस रेशियो क्या है और इसका ओल्ड रेशियो भी देखो क्या है, 3:2। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, तुमको एक्चुअली ये सब में ना सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का जरूरत ही नहीं था। क्यों जरूरत नहीं था और कब जरूरत नहीं होगा वो भी सुन लो। मेरे को बताओ, ये क्वेश्चन में ये जो न्यू पीएसआर यहाँ लिखा हुआ है, ये पहले से दिया था या हमने निकाल के लिखा? पहले से नहीं दिया था। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हमने शॉर्टकट या फिर कैलकुलेशन करके निकाला, यस और नो? तो तुम दिमाग में क्या बिठाओ मालूम है कि इफ न्यू पीएसआर इज नॉट जीवन, क्या बोला? इफ न्यू पीएसआर इज, तो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड पीएसआर। बस इतना याद रख लो। क्या बोला? इफ न्यू पीएसआर इज नॉट गिवन देन सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू, फिर से मैं बोल रहा हूं, तुम बोलोगे नहीं सर यहाँ तो न्यू पीएसआर दिया है ना। अरे ये दिया नहीं था, ये तुमने निकाला है। समझने का कोशिश करो, तुमको दिया क्या था? सिर्फ ओल्ड पीएसआर दिया था और नए पार्टनर का शेयर दिया था। न्यू पीएसआर दिया था क्या? तो ऐसे सिचुएशन में अगर तुम्हारे सामने ऐसा सिचुएशन आया तो क्यों पूरा कैलकुलेट, क्योंकि तुमको फिर पहले न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा, फिर सैक्रिफाइस रेशियो नहीं। तो इट इज बेटर के याद रखो ना कि अगर न्यू पीएसआर दिया नहीं है तो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइस रेशियो है। कड़ला के नहीं कड़ला? ठीक है। तो मेरे को बताओ, अगर क्वेश्चन में सपोज ऐसा इंफॉर्मेशन है 3:2 है, ये ओल्ड पीएसआर है और नया जो पार्टनर है उसका शेयर है 1/5, बताओ सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा? 3:2। समझा कि नहीं समझा? लेकिन अगर क्वेश्चन में सपोज ओल्ड रेशियो दिया है 3:2, क्या दिया है? ए और बी का, और तुमको न्यू रेशियो अलग से दे दिया है 5:3:2। अब ये न्यू रेशियो तुमने निकाला कि पहले से दिया हुआ है? ओल्ड भी पहले से दिया, न्यू भी पहले से दिया है। तो अब तुम ये वाले शॉर्टकट में नहीं जा सकते। समझा कि नहीं समझा? तब तुमको क्या करना पड़ेगा? पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये लिख लेना, इफ न्यू पीएसआर इज जीवन। याद रखने का, इफ न्यू पीएसआर इज, तो पूरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पूरा फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। पहले बताओ, ये दोनों पॉइंट्स पहले अच्छे से क्लियर है? कब क्या यूज करना है वो समझा, क्योंकि तुम ये सब चीजें याद रखोगे ना, सब में तुम्हारा बहुत टाइम बच जाएगा। तुमको हर सब में निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तुम सीधा शॉर्टकट में चले जाओगे। पहले बताओ ये चीज क्लियर है? फिर से बोलना, अगर न्यू पीएसआर दिया है तो शॉर्टकट या फॉर्मूला? पहला पूरा सुना। न्यू पीएसआर ओल्ड पीएसआर दोनों दिया है तो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। और अगर सिर्फ ओल्ड दिया है, न्यू नहीं दिया है, देन? और शॉर्टकट क्या है? ओल्ड पीएसआर इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो। जब सम्स में जाऊंगा तुमको पता चलेगा इसका इंपॉर्टेंस कितना है, तो तुमको कितना टाइम बचेगा इसका। तो पहले बताओ, ये दो नोट क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? पक्का? श्योर? ओके। तो अभी तक अपना क्या क्या कवर हो गया भाई? मीनिंग डन, उसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। फिर उसके अलावा मीनिंग ऑफ गुडविल भी मैंने बता दिया। मीनिंग क्या होता है भाई गुडविल का? इनटेंजिबल असेट होता है, बट होता क्या है? इट इज रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। क्या बोला? रेपुटेशन ऑफ अ फर्म, ठीक है। अच्छा, जस्ट मेरी तसल्ली के लिए आगे किसी कॉन्सेप्ट पे बढ़ने से पहले, ए और बी है, इनका ओल्ड पीएसआर से फॉर एग्जांपल 5:3 है, और जो नया पार्टनर आ रहा है सी, उसको आपने कमिटमेंट देके रखा है भाई हम तुझे 1/5 शेयर देंगे आगे चल के। तो आपको मुझे बताना है ए, बी और सी का न्यू पीएसआर क्या होगा, निकाल के बताओ जल्दी से। ट्वेंटी 12 और चेक कर ले एक बार। सुनो ना, ये 5+3 कितना हुआ? तो मैं सी के सामने लिख दूंगा, माइनस करो 4 5 4 3। अब सुनिए ना, इसमें एक मिनट में लड़ो मत आपस में। अब इसमें एक और पॉइंट सुनो, 20 12 8 ये जो नंबर है, कहना इसे ये 4 के टेबल में आ सकता है, कट सकता है, हाँ क्या ना? तो बताओ क्या लिखोगे? 4 5 ना, 4 3। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर बन जाएगा।
आंसर उसमें भी आ जाएगा, बट छोटा कर लोगे तो तुमको आगे अगर कुछ कैलकुलेशन करना है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो वहां पे काम में आएगा। ठीक है, ओए पहले बताओ हाउ टू कैलकुलेट न्यू पीएसआर, सबको अच्छे से क्लियर है? ठीक है, अच्छा एक मिनट, अगर मैं इस क्वेश्चन में तुमसे सैक्रिफाइस रेशियो पूछता तो तुम पूरा निकालते या शॉर्टकट में बताओ? और शॉर्टकट क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का? 5:2। बट अगर मैं इसी के सामने तुमको एक दूसरा क्वेश्चन पूछूं जिसमें ओल्ड पीएसआर है 3:2 और न्यू पीएसआर है 5:3:2, ए बी, यहाँ पे ए बी और सी, अब सैक्रिफाइस रेशियो तुम शॉर्टकट में जाओगे या फॉर्मूला लगाओगे? फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस ओल्ड। तो चलो ए का और बी का जरा मेरे को निकाल के बताओ सैक्रिफाइस रेशियो क्या आएगा? ओल्ड माइनस न्यू करो और बताओ जल्दी से, फास्ट। इधर सुनो, जिनको अभी भी नहीं आ रहा इधर सुनो 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 भाई, फॉर्मूला क्या था? ओल्ड माइनस, और एक और चीज, सैक्रिफाइस करता कौन है? ऑल पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। बंधु इधर 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 इधर, ए का ओल्ड शेयर क्या है? 3/5 बोलने का, माइनस ए का न्यू शेयर क्या है? 5/10 लेना। हाँ, ये पूरा मतलब कंबाइन करके। पहले एक मिनट आगे छोड़ दो, क्या करना है पहले ये समझा क्या? ठीक है, अभी मैंने नेक्स्ट पॉइंट तुमको क्या, अच्छा तो चलो दूसरे का भी पहले लिख लेते हैं। बी का मेरे को बताओ ओल्ड क्या है, माइनस उसका न्यू क्या है? देखो सॉल्व करना तो मेरे लिए फिलहाल सेकेंडरी है, पहले एक सवाल है ये कहां से ओल्ड उठाया कहां से न्यू उठाया ये समझा क्या? ठीक है, अब आगे सुनो, यहाँ पे 10 है यहाँ पे 5 है, जबकि माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे भाई? 2। तो कैनई से नीचे 10 कॉमन हो गया, अब ऊपर 3 2 माइनस 5 क्या आएगा? 1/10। चलो इसका भी सेम, मल्टीप्लाई बाई 2, तो नीचे 10 कॉमन हो गया, ऊपर 2 2 -3 करेंगे तो, और जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया उसको इग्नोर करो, तुम्हारा सैक्रिफाइस रेशियो क्या मिलेगा? 1:1। अच्छा अब मुझे बताओ, तुम्हारा ओल्ड 3:2 था और सैक्रिफाइस क्या है? 1:1। देखा, अगर तुम यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई करते तुम्हारा आंसर मैच नहीं होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ओल्ड न्यू जब दोनों देगा तब ईमानदारी से ऐसा करने का, लेकिन अगर न्यू नहीं दिया होता, न्यू अगर नहीं देता तो भाई जो ओल्ड पीएसआर है उसको हम न्यू मान लेते थे। बोलो ये चीज क्लियर है सबको? यहां तक का कोई डाउट, शंका पंका कुछ भी है? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा दिक्कत देता है बच्चों को वो होता है ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट। अब इस पे ध्यान देना, पूरा गुडविल का केसेस में एक बार रिवाइज करवा के दूंगा, ठीक है? बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि अगर ये गुडविल का ट्रीटमेंट अच्छे से समझ में आ गया ना, फिर वो चैप्टर में कुछ भी नहीं है, खाली वो एसेट बढ़ता कम होता है और एक कैपिटल का एडजस्टमेंट दिक्कत देगा, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सब इजी पार्ट है। ठीक है, देखो सबसे पहले कि भाई गुडविल के टोटल 3 केसेस तुमको समझना पड़ेंगे। पहले केस का नाम पढ़ो, गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर, और दूसरे केस का भी नाम पढ़ो सिर्फ, गुडविल GW मतलब गुडविल, हाँ, गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। देखो पहले ना दोनों का डिफरेंस समझो, इसीलिए मैंने तुमको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा डिटेल में बता दिया था। मैंने क्या समझाया था कि भाई एडमिशन ऑफ पार्टनर में हो क्या रहा है, पहले 2 पार्टनर थे ए और बी, अब तुम नए पार्टनर को ले रहे हो फॉर्म में, तुम इससे क्या डिमांड करोगे? एक तो साथ ही साथ तुम क्या डिमांड करोगे? गुडविल। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी क्या होता है, आपने नए पार्टनर से 10 लाख रुपए का कैपिटल मांगा, उसने हंसी खुशी दे दिया, फिर आपने बोला चल भाई तेरा 1 लाख रुपए का गुडविल भी बनता है, चल वो भी निकाल। हो सकता है उसके पास पैसा हो, वो ऑन द स्पॉट तुमको पैसा दे दे। तो मेरे को बताओ, अगर वो गुडविल का पैसा ऑन द स्पॉट दे रहा है तो मतलब गुडविल ब्रॉट इन कैश के नॉट ब्रॉट इन कैश? भाई वो गुडविल का पैसा अलग से दे रहा है ना, तो उसको बोलने का गुडविल ब्रॉट इन कैश। बट कभी कभी क्या होता है, कभी जो नया पार्टनर है थोड़ा गरीब निकला, बोला अरे यार मैं कैपिटल का पैसा ही मेरा किडनी बेच के लेके आया, अब मेरे पास गुडविल के लिए अलग से किडनी नहीं है, दूसरी भी दे दूंगा तो मैं रहूंगा ही नहीं, है क्या नहीं? तो सिंपल सा पॉइंट है, वो क्या बोल रहा है भाई गुडविल का अलग से मैं कैश नहीं दे सकता, तो उसको क्या बोलेंगे? गुडविल नॉट। पहले मतलब समझो, एंट्री सेकेंडरी है। फिर से बोलना, अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा अलग से दे रहा है तो उसको क्या बोलने का? गुडविल ब्रॉट इन कैश। और अगर नहीं दे रहा है, गुडविल का अलग से पैसा नहीं दे रहा है, तो गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। पहले मतलब समझा। अब ट्रीटमेंट पे आते। अगर बंदा लिखना पैसे वाला और उसने बोला ठीक है कितना पैसा चाहिए कैपिटल का, ये लो, गुडविल का कितना चाहिए, ये लो, तो अपन क्या एंट्रीज पास करेंगे वो सुनना। पहले तो एक चीज समझो, इफ इट इज केस 1, ध्यान से सुनना, तरीका समझा रहा हूं, याद कैसे रखना है। अगर केस 1 है तो उसमें टोटल 3 एंट्रीज तुमको याद रखनी है, ठीक है? पहली एंट्री क्या होती है और याद रखने का तरीका सुनना भाई,
अगर वो गुडविल का पैसा फर्म में लेके आ रहा है, बिजनेस में लेके आ रहा है, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लक्ष्य आवत रही जावत रही, तो कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट करने का। किसको डेबिट करने का भाई? और एक चीज बच्चा, ये पैसा जो भी ला रहा है वो किस चीज के लिए ला रहा है? गुडविल के लिए। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, रेफरेंस के लिए अपन गुडविल दिखा देंगे। पहले बताओ ये चीज समझा? अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था, सोच समझ के आंसर करना, कि जो कैपिटल होता है, जो कैपिटल वो लेके आता है वो फर्म के लिए लेके आता है, लेकिन वो जो गुडविल लाता है उसका बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? तो हम क्या करेंगे, ये जो गुडविल है ना, गुडविल, इसका बेनिफिट ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे। किसमें बांटेंगे? और उसकी एंट्री क्या होती है? देखो, तुमने गुड्डू को पहले क्रेडिट किया, अब इसको क्लोज करने के लिए अपन क्या कर देंगे, और इसको बांटेंगे किसमें? ऑल पार्टनर में कि ओल्ड पार्टनर्स में? तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देने का। समझ लगे नहीं समझ? अच्छा, जब मैं ओल्ड पार्टनर तुमको बोल रहा हूं, तो ओल्ड पार्टनर मतलब कितने पार्टनर है? कम से कम 2 ओल्ड पार्टनर तो होंगे ना, तो तुमको ये जो अमाउंट है उनमें बांटना पड़ेगा। तो अगर बांटने की बात आती तो रेशो पता होना चाहिए, कौन से रेशो में बटेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी तुम केस 1 सॉल्व कर रहे हो ना, तो हमेशा गुडविल कौन से रेशो में बटेगा? सैक्रिफाइस रेशो। ठीक है, रेशो के साथ में एंट्री पता होनी चाहिए तुमको। पहले मेरे को बताओ, ये फर्स्ट 2 एंट्रीज क्लियर है क्या? कोई डाउट है इसमें? फिर से बोलना, अगर गुडविल ब्रॉट इन कैश है तो पहला एंट्री क्या है भाई? पैसा आया गुडविल का, तो कैश बैंक टू गुडविल। फिर वो बटना किस में चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स में, तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। ऐसे याद रखो। और कौन से रेशो में भाई? सैक्रिफाइस रेशो। अब देखो एक चीज सुनो भाई, पैसा आया फर्म में, ठीक है, पार्टनर को जो बेनिफिट मिला है ना, वो खाली तुमने क्या किया, उनके कैपिटल में दिखा दिया है, ये लो चलो तुम्हारे को बेनिफिट बांट दिया, बट क्या एक्चुअल में उन्होंने पैसा लिया? तो अब पार्टनर के पास ऑप्शन है, पार्टनर चाहे तो क्या करेगा मालूम है? ये पैसे को बिजनेस में छोड़ सकता है, जिसको बोलते हैं रिटेन इन द बिजनेस। रिटेन इन द बिजनेस मतलब बिजनेस में छोड़ दिया। अगर बिजनेस में रिटेन किया पैसे को तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टनर बोला नहीं, मेरे को विड्रॉ करके एंजॉय करने गए, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तीसरी एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। और तीसरी एंट्री क्या है जरा पढ़ो, इफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द। अब यहां पे देखो, मैंने एक चीज को क्या बोला है, इफ, मतलब अगर विड्रॉवल बोला तो ही ये तीसरा एंट्री आएगा, अदरवाइज केस 1 में सिर्फ कितनी एंट्री आएगी? फिर से बोलना, तीसरा एंट्री कंपलसरी का ऑप्शनल है? पहला 2 एंट्री कंपलसरी। केस 1 है तो पहला 2 एंट्री कंपलसरी है, तीसरा एंट्री ऑप्शनल है। अब ये ऑप्शनल एंट्री क्या है वो सुनो। मेरे को बताओ, अगर ओल्ड पार्टनर पैसा निकाल रहे हैं तो दे आर गिवर के रिसीवर? तो इफ दे आर रिसीवर, तो हम लोग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर देंगे भाई? डेबिट। ओपीसी मतलब पूरा लिख लेना भाई तुम, और लिखा हुआ है आई थिंक सो तुम्हारे पास, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और उन्होंने फर्म से क्या निकाला? पैसा निकाला ना बेटा, तो फर्म से क्या गया? पैसा गया, तो टू कैश और बैंक। मेरे को बताओ, पहले ये तीनों एंट्रीज अच्छे से क्लियर है? फिर से बोलना, अगर केस 1 है तो पहला 2 एंट्री, तीसरा एंट्री, और वो ऑप्शनल एंट्री कब पास करने का? अगर ओल्ड पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया रहेगा तो ही पास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तरीके से याद करो, याद हो जाएगा। खाली ऐसी रट्टा ऐसा 10 बार तुम एंट्री पढ़ोगे नहीं याद होगा, तरीका समझो। पहले बताओ, केस 1 की एंट्रीज क्लियर है? अब केस 2 पे आ जाओ। अगर वो जो सामने वाला बंदा है वो रोतड़ू निकला, गरीब निकला, बोला नहीं नहीं मेरे पास तो पैसा नहीं है भाई, तो मैं अलग से तो गुडविल का पैसा नहीं दे सकता, तो उससे एडजस्ट करने का तरीका क्या है मालूम है? आप क्या करोगे? सबसे पहले गुडविल को क्या करने का? रेस करने का एट फुल वैल्यू। फुल वैल्यू का मतलब क्या, जरा समझना। थोड़ी देर पहले याद है मैंने एग्जांपल लिया था कि पूरे फर्म का जो गुडविल है वो है 3 लाख, और जो नया पार्टनर आ रहा है हम उसको 1/3 कमिटमेंट दे रहे हैं। तो मेरे को बताओ, अगर वो गुडविल का पैसा दे रहा है तो हम लोग उसे पूरा 3 लाख लेंगे कि 1 लाख लेंगे? मतलब वो सिर्फ 1 लाख बोलेगा भाई मेरे को सिर्फ 1 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब सॉरी 1/3 प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं गुडविल का पूरा पैसा क्यों भरूं? क्या मैं पूरा फर्म खरीद रहा हूं? नहीं, मैं 1/3 फर्म ले रहा हूं, तो भाई मैं गुडविल का कितना दूंगा? 1/3 दूंगा। लेकिन अगर केस 2 रहेगा तो यहाँ पे मैंने क्या हाईलाइट किया जरा देखो ना, इसका मतलब क्या होता है फुल वैल्यू? कि तुमको पूरे फर्म का गुडविल रेस करना है, पैसा नहीं दे रहे हैं ना, तो क्या करने का? पूरे फर्म का गुडविल रेस करने का, बढ़ा देने का। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ, जब भी गुडविल रेज होता है, गुडविल क्या कोई भी एसेट रेज होता है, तो आप उसको क्रेडिट करोगे या डेबिट करोगे? बेटा जब भी कोई एसेट बढ़ता है ना, उसको डेबिट करने का। क्या बोला? जब भी गुडविल इज एन एसेट, समझता है ना, इंटेंजिबल एसेट। तो जब भी कोई एसेट बढ़ता है तो उसको क्या करने का? डेबिट करने का। क्या करने का? डेबिट। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, गुडविल को रेस किया तो इट्स अ लॉस के प्रॉफिट? एसेट बढ़ा ना, तो लॉस है कि प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट डायरेक्ट पार्टनर्स में बटेगा। किसमें बटेगा? ऑल पार्टनर के ओल्ड पार्टनर्स,
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कौन से रेशियो में मालूम है? ओल्ड पीएसआर के रेशियो में। ओल्ड पार्टनर में बांटने का कौन से रेशियो में? ओल्ड पीएसआर। पहला बताओ, ये रेस का एंट्री क्लियर है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एक बार एडमिशन हो गया ना तो इसी गुडविल को हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, बट अपने सिलेबस के हिसाब से। ये राइट ऑफ भी इफ, मतलब अगर क्वेश्चन में बोलेगा तो राइट ऑफ करना, जबरदस्ती करने का जरूरत नहीं है। अब मेरे को बताओ, पहले तो रेस का मतलब क्या हुआ भाई, गुडविल को तुमने बढ़ा दिया। राइट ऑफ मतलब तुमने गुडविल को बुक से निकाल दिया। किसी भी चीज को राइट ऑफ करने का मतलब होता है तुम बुक्स ऑफ अकाउंट से उस चीज को हटा रहे हो। तो मेरे को बताओ, अगर तुम असेट को बुक से हटाओगे तो असेट को डेबिट करना पड़ेगा या क्रेडिट में? एसेट आता है तो डेबिट होएगा, और बुक से जाएगा तो क्रेडिट। तो तुम शॉर्ट में याद रखो, मालूम है, अगर रेज बोला ना, रेज क्या बोला भाई, तो गुड्डू को डेबिट करने का। रेज बोला तो गुड्डू को, और राइट ऑफ बोला तो गुड्डू को। फिर से बोलना है, रेज बोला तो गुड्डू को, और राइट ऑफ बोला तो। अच्छा, ये जो राइट ऑफ होता है ना, इसको आफ्टर एडमिशन करने का। कब करने का? अच्छा मेरे को बताओ, अभी गुडविल को तुम राइट ऑफ कर रहे हो, एसेट को बुक से हटा रहे हो, इट्स अ प्रॉफिट के लॉस। तो ये लॉस कौन बेयर करेगा? मैंने क्या बोला, राइट ऑफ कब करने का? आफ्टर एडमिशन। तो पहले 2 थे, अब कितने हो गए? तो यानी कि जो लॉस है वो कौन बेयर करेगा? तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करने का। और इस बार कौन सा रेशियो यूज करेंगे? पार्टनर्स में बांटने के लिए न्यू पीएसआर यूज करेंगे। समझ लो। तो फिर से सुनो, शॉर्टकट का तरीका सुनो। जब गुड्डू रेज होगा, गुड्डू को डेबिट करो, राइट ऑफ होगा तब गुड्डू को क्रेडिट करो। पहले गुड्डू क्या होगा वो समझा क्या? रेस के टाइम पे गुड्डू, राइट ऑफ के टाइम पे। अच्छा, रेस किया तो बेनिफिट किस में बांटने का? सिर्फ ओल्ड को देने का। बेनिफिट किसको देने का? और जब राइट ऑफ करेंगे तो लॉस किसको देने का? सबको देने का। याद रहेगा? क्लियर है? और एक चीज, दूसरा एंट्री कंपलसरी के ऑप्शनल है, बोलेगा तो करना वरना मत करना। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब तीसरे केस पे आते हैं। ठीक है, तीसरा केस बेसिकली क्या होता है, इसमें तुमको पहले से मालूम है, तुमने आई होप सबने क्वेश्चन भाई प्रैक्टिस ना भी किया हो, बट एक बार तो क्वेश्चन कभी ना कभी देखा होगा। तो इसमें ना तुमको ऑलरेडी एक ओल्ड बैलेंस शीट दिया होता है। इसमें अगर तुमको गुडविल पहले से दिया है और एडजस्टमेंट में बोला कि गुडविल रीवैल्यूड, क्या बोला? गुडविल रीवैल्यूड एट ₹40,000। तो सुनो ना, पहले 50 था, अब 40 हो गया। तो बेसिकली तुम्हारा गुडविल बढ़ गया कि कम हो गया? इसको एक और नाम मैंने लिख के रखा है, रीवैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या बोल के रखा है? मतलब गुडविल पहले से दिया है, यहाँ पे ब्रॉट इन कैश नॉट ब्रॉट इन कैश बोला ही नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या बोलेगा, पहले एक वैल्यू था पुराने बैलेंस शीट में, नीचे जैसे बाकी एसेट का वैल्यू चेंज होता है ना, वैसे यहाँ पे भी क्या होगा, एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूँ भाई, पहले 50 था बाद में 40 हो गया, तो गुडविल बढ़ गया कम हो गया? तो तुम लोग को डिक्रीज वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी। और यही अगर पहले 50 था बाद में 70 हो जाता तो इंक्रीज वाली। अब पहले इंक्रीज की बात करते हैं। मेरे को बताओ, अगर गुडविल इंक्रीज हो रहा है तो गुडविल को डेबिट कर दो, और ये जो भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ये पुराने वैल्यू में तुम कर रहे हो ना, तो इसका बेनिफिट लॉस जो भी होगा वो किसको मिलेगा? कौन से रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो सिर्फ कहीं यूज होता है? केस 1 में, उसके अलावा कहीं नहीं। ठीक है, अच्छा अभी इसके दूसरे पॉसिबिलिटी पे आते हैं। पहले 50 था बाद में 40 हो गया, बढ़ गया कम हो गया? नया एंट्री आदि मत करो, ये इंक्रीज वाले को पलटी मार दो। बोलो क्या? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, एंड अगेन वही सेम ओल्ड पीएसआर। ये समझा क्या नहीं समझा? फिर से बोलना, इंक्रीज हुआ तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, और अगर डिक्रीज हुआ तो ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। ठीक है, अब यहाँ पे खाली एक चीज का ध्यान रखना, जो बच्चे ज्यादातर गड़बड़ करते हैं, पहले वैल्यू 50 था बाद में 70 हो गया, मतलब तुम ये वाली एंट्री पास करोगे, बट इस एंट्री में अमाउंट कितना आएगा? कभी भी याद रखना, जो डिफरेंस अमाउंट है ना वो लेने का। एक मिनट, आपस में कुछ मत हो, इधर सुनो भाई। तुम किस चीज की एंट्री पास कर रहे हो? इंक्रीज की। तो इंक्रीज कितने से हुआ उतने अमाउंट की एंट्री आएगी। समझा कि नहीं समझा? अच्छा, पहले 50 था और वही 20,000 तुम पार्टनर में भी बांटोगे। ठीक है, अब मेरे को बताओ, पहले 20 था बाद में 40 हो गया, तो बढ़ गया कम हो गया? कितना कम हुआ? तो यहाँ पे गुड्डू के सामने 10,000 आएगा, और यही 10,000 ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बटेगा। समझ लगे नहीं समझ? अमाउंट के साथ में क्लियर है? फिर से बोलना, वैल्यू किसका लेने का? ओल्ड का, न्यू का, क्या डिफरेंस अमाउंट का? मेरे को बताओ, ये तीनों केस अच्छे से क्लियर है? कंफर्म? ठीक है, तुम अपने बुक में देखोगे उन लोग ने इसी केस को और भी थोड़ा सा डिवाइड कर दिया, बट तुम मत जाओ, उतना टेंशन मत लो। तुम केस 1 की 3 एंट्री समझ लो, केस 2 में 2 एंट्री, बट अगेन वहां पे भी रेज राइट ऑफ
राइट ऑफ कंपलसरी नहीं है, विड्रॉवल कंपलसरी नहीं है, और यहाँ पे अच्छा इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो गए, दोनों में से कोई एक होगा, ये भी याद रखना, ठीक है। दीदी पहले 50 था, बाद में 40 हो गया, बढ़ गया कम हो गया, तो एंट्री कितने अमाउंट का आएगा, 10,000 का। कितने से कम हुआ, 10 से कम हुआ ना, तो गुडविल के सामने आप 10,000 लिखोगे, और पार्टनर में भी कितना बांटोगे, वो 10,000 रेशियो के हिसाब से, ओल्ड रेशियो में सपोज इक्वल रेशियो है तो 5,000 बटेगा, समझा। मेरे को बताओ, ये सारे पॉइंट्स पहले अच्छे से क्लियर है। एक तीसरा केस भी है, वो भी सुन लो अच्छे से। कभी कभी क्या होता है मालूम है तुमको, क्या बोलेगा, ऐसा स्टेटमेंट दिया रहेगा कि भाई जो पार्टनर्स है उन्होंने गुडविल को सेटल किया है प्राइवेटली। कैसे भाई, देखो तुम है ना जरा केस 1 को समझो तो तुमको इसका मतलब समझ में आ जाए। केस 1 में क्या हो रहा है, पहले जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पैसा फर्म में लेके आ रहा है, फिर पुराने पार्टनर वहां एंट्री दिखा के फिर वो पैसा विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं, अल्टीमेटली उनके जेब में गया ना पैसा आके ना। तो क्या हुआ, नए पार्टनर ने बोला अरे तुम लोग क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, तुम लोग एक काम करो, तुम्हारा अकाउंट जीपे नंबर दो, मैं डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं, क्यों ऐसा टेंशन लेने का, पैसा तुमको ही चाहिए ना। तो इन्होंने क्या करा, छोड़ना, बोले एंट्री कौन करेगा, तो इन्होंने प्राइवेटली मतलब इन्होंने आउटसाइड द फर्म सेटल कर लिया। किधर सेटल कर लिया, आउटसाइड द। तो प्राइवेट वाली जब भी ऐसा बोल दिया ना गुडविल इज सेटल्ड प्राइवेटली, तो इसका मतलब है इसमें कोई एंट्री तुमको दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर ये आ गया तो तुम्हारा नसीब मतलब एकदम जबरदस्त है ना। तो बस बेटा तुम्हारी हरकतें देख के मेरे को लगता नहीं। एक मिनट पहले बताओ, ये केस 1 2 3 अच्छे से क्लियर है, ये सारे एंट्रीज आपके पास लिखे हुए हैं। 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट कॉपी करके ले लो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है सितंबर 2021 का, ये रेफरेंस के लिए तुमको इसके लिए बता दे रहा हूँ, बाद में तुम डाउनलोड वगैरह करके देख सकते हो क्वेश्चन क्या है, घर पे आके वापस से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एक बार यहाँ खाली देख लेने से काम नहीं होगा, यू हैव टू डू प्रैक्टिस, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ते कैसे वो पहले समझना, पहला पूरा टकले पे से हमेशा क्वेश्चन रीड करने का। द बैलेंस शीट ऑफ प्रथमेश एंड शिव हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये जो 3:2 तुमको दिख रहा है, ये कौन सा रेशियो है भाई, ये इन दोनों का ओल्ड रेशियो है, ठीक है। और उनका तुम देखोगे मस्त एक ओल्ड बैलेंस शीट भी, मतलब एडमिशन से पहले का बैलेंस शीट भी दिया हुआ है। नीचे तुम पढ़ोगे तुमको क्या पता चलेगा, यहाँ पे पढ़ो क्या दिया है, दे टेक अजय इनटू पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग अदर टर्म्स बीइंग, मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो छोड़ो, मेरे को सिर्फ इतना बताओ यहाँ तक का पढ़ के, भाई नया पार्टनर जो ज्वाइन कर रहा है उसका नाम क्या है। पहले 2 पार्टनर थे, अब एक नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन कर रहा है। फिर क्या करने का, एडजस्टमेंट छोड़ो, सीधा लास्ट में जाके देखो एग्जैक्टली तुमको पूछा क्या है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और क्या पूछा है, कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट मतलब भाई नए पार्टनर के आने के बाद का बैलेंस शीट पूछा है, ठीक है। अच्छा एक और चीज बच्चा यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो पीएनएल एडजस्टमेंट है ना, इसका जो दूसरा नाम है इट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये कोई 2 अलग अलग अकाउंट नहीं है, दोनों नाम एक ही अकाउंट का है। इज इट क्लियर। तो कभी पीएनएल एडजस्टमेंट बनाने बोलेगा, कभी रीवैल्यूएशन बोलेगा, तो डरने का नहीं, ठीक है। अच्छा अभी फिलहाल मैंने जो ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रखा है, मैंने वहां पे रीवैल्यूएशन लिख दी है, बट आप लोग ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में उन्होंने वर्ड यूज किया है पीएनएल एडजस्टमेंट, तो आप लोग पीएनएल एडजस्टमेंट ही लिखना। अब जो छोटी छोटी बातें जहाँ पे मार्क्स कटता है वो मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग सॉल्यूशन बनाते टाइम पे यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रॉफिट। अगर प्रिपेयर रीवैल्यूएशन बोला तो रीवैल्यूएशन लिखना, बट दोनों एक ही है, ठीक है। टकले पे क्या हेडिंग देने का, हर एक चैप्टर का वो भी अपन डिस्कस करते जाएंगे। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म लिखने का, क्या लिखने है, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। एक और चीज, डेबिट क्रेडिट भूलना मत। फिर नीचे पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल में अगेन टोटल 3 पार्टनर है, पहले के 2 और एक नया। उसके अलावा हमारा बैलेंस शीट रहेगा, और बैलेंस शीट एज ऑन जो डेट होगा वो क्या होगा, डेट ऑफ एडमिशन। तो 1 अप्रैल क्या था, 2020 था ना। और उसके अलावा 2 वर्किंग नोट में हम लोग अकाउंट बनाएंगे। इट इज नॉट कंपलसरी, बट ये बनाते हो तो तुम्हारे लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। एक होता है कैश और बैंक अकाउंट, मतलब कैश रहेगा तो कैश अकाउंट, बैंक रहेगा तो बैंक अकाउंट, और दूसरा तुम्हारा गुडविल अकाउंट। इज इट क्लियर, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ कैसा सम का फ्लो होता है, कैसे होता है, फिर इसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले परंपरा के अनुगत आपको करना क्या है मालूम है, जो कैपिटल आपको बैलेंस शीट में दिया है ना, उसको आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो मेरे को बताओ प्रथमेश का यहाँ पे कुछ एरर है क्या भाई, नहीं। अच्छा क्रेडिटर्स, ए सुनो 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 सुनो,
यहाँ पे ना इन्होंने थोड़ा टाइपिंग में एरर किया है। बेसिकली पहला आइटम है ना क्रेडिटर्स है, जिसका अमाउंट कितना है मालूम है, 49,600। और उसके बाद में इन्होंने कैपिटल लिखना था और दोनों पार्टनर का नाम, यानी कि कैपिटल कितना कितना है 28,000 और 28,000। वो तो तुमको ऊपर वाला अमाउंट दिख रहा है वो किसका है, ये टाइपिंग एरर है। तुमको क्वेश्चन जब आएगा बोर्ड में वो प्रॉपर आएगा, तो उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले जो कैपिटल होता है ये कौन से साइड पे दिया है, लाइबिलिटी में दिया है ना। तो मैंने क्या समझाया था, जितनी भी लाइबिलिटी होता है उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा किधर आता है, क्रेडिट साइड। असेट का बैलेंस डेबिट में, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट में। तो हम जाके लिखेंगे बाय ओपनिंग बैलेंस को बीडी लिखने का, बैलेंस ब्रॉट डाउन। और भाई मैं बाल बीडी लिख दिया, तुम बैलेंस पूरा लिखना, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। और मेरे को बताओ प्रथमेश का कैपिटल कितना था और इसका कितना था और इसका डैश। भाई इसका पहले से तो कोई कैपिटल था ही नहीं ना, तो फिर से बोल रहा हूं क्या करने का, पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखने का। क्या करने का, पार्टनर्स कैपिटल का, वो कहां से मिलेगा, लाइबिलिटी में से, ठीक है, बैलेंस शीट, पुराने बैलेंस शीट में से। उसके बाद भाई हमने कैश बैंक अकाउंट बनाया है, तो जरा जाके यहाँ पे देखो तुमको क्या दिया है, कैश एट। तो बच्चा असेट का ओपनिंग किधर दिखाते, जल्दी बोलो। सो टू बैलेंस, अच्छा इसके लिए ना देखो, ये तुम ऐसा वर्किंग नोट कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें तुम पूरा पूरा नहीं भी, बहुत सारे कॉलेज वाले जबरदस्ती बोलते हैं कि लिखो, बट अगर तुम पूरा पूरा नहीं भी लिखोगे ना, ये पूछा नहीं है तो इसका अलग से कोई मार्क्स नहीं है। तो तुम शॉर्ट में खाली बीडी लिख दो। और कितना है भाई, अच्छा पहला क्वेश्चन, एक का बैलेंस क्रेडिट में, दूसरे का बैलेंस डेबिट में, वो समझा ना। कैपिटल का क्रेडिट में क्यों दिखाया, लाइबिलिटी, और कैश का इधर क्यों दिखाया, कैश मतलब वहां पे बैंक अकाउंट है, कैश एट बैंक बोला तो बैंक अकाउंट है, तो उसका डेबिट में। पहले बताइए ये समझा, क्लियर है, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ढूंढेंगे कि पुराने बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है क्या। क्या ढूंढेंगे भाई, अब बेसिकली रिजर्व क्या होता है वो मैं बता देता हूं। रिजर्व मतलब पहले का प्रॉफिट है जो तुमने पहले से थोड़ा थोड़ा साइड में निकाल के रखा है, जमा करके रखा है। तो अपना रूल क्या है मालूम है, एडमिशन के टाइम पे जो भी पुराना प्रॉफिट है उसको ओल्ड पार्टनर्स में बांट देने का। क्या करने का, ओल्ड पार्टनर्स में। बट फिलहाल अपने क्वेश्चन में कहीं पे भी तुमको कोई रिजर्व दिया हुआ नहीं। मैं स्टेप इसके लिए बता दूं ताकि अगले समय तुमको याद रहे। तो पहला स्टेप क्या है, कैपिटल का और कैश का ओपनिंग लिखने का। क्या करने का, कैपिटल का और कैश का। और दूसरा स्टेप क्या है, अगर कोई रिजर्व होगा तो पार्टनर्स में बांट देने का, ठीक है। अब तीसरा स्टेप अपन अपने एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। पहले क्या सॉल्व करेंगे, अपने जहां पे दिमाग लगाना है पहले वो उड़ा देंगे। चलो स्टेप बाय स्टेप जाओ। सबसे पहले पढ़ो जरा, पहला स्टेटमेंट क्या है, अजय शैल पे 40,000 एज ई शेयर ऑफ, बस यहीं पे रुक जाओ। मेरे को बताओ अजय शैल पे मतलब वो गुडविल का पैसा दे रहा है ना, अरे हाँ के ना। अब ये मत सोचना शाल पे मतलब दिया है नहीं दिया है, वो तो उतना अंग्रेजी में मत जाना। यहाँ पे पहले बोल दिया था ये टर्म्स है, टर्म्स है मतलब ये पैसा देगा तो ही वो पार्टनर बनेगा। अरे समझा क्या नहीं समझा। तो गुडविल ब्रॉड इन कैश के, नॉट ब्रॉड इन कैश। अब जरा मुझे बताइए, और गुडविल का ना एक हैबिट डालो, हाँ उसको ना देखो, ज्यादा शाणे बन के ना डायरेक्ट ट्राई मत करो गुडविल का एंट्री। गुडविल क्या करो, पहले ना एक रफ में ना जो मैंने एंट्री सिखाया ना वो लिख लो, फिर उसकी पोस्टिंग करो। तो मैंने गुडविल की पहली एंट्री क्या समझाई थी, गुडविल ब्रॉड इन कैश, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना लाया वो, 4,000 लाया रे। देख ले भाई, 4 है 40 है, 4 है ना, समझा ना। हाँ उसके बाद सुनो सुनो सुनो, ये पैसा तो आ गया बट इसका बेनिफिट किसको मिलना चाहिए। उसकी एंट्री मैंने क्या बताया था, मतलब वो प्रथमेश और शिव है ना, यही थे ना ओल्ड पार्टनर। अच्छा एक मिनट भाई, गुड्डू ऊपर 4 है तो यहाँ पे भी गुड्डू 4 ही आएगा, लेकिन मैंने कौन से रेशो में बांटने बोला था। अब देखो जो मैंने तुमको शॉर्टकट वगैरह सिखाया ना उसका बेनिफिट समझो। मेरे को बताओ इस क्वेश्चन में कहीं पे भी तुमको न्यू रेशो दिया है क्या, न्यू रेशो मतलब 5:3:2, 2:2:1 ऐसा कुछ भी दिया है। तो मैंने क्या शॉर्टकट समझाया था बेटा, कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं देगा तो जो ओल्ड रेशो है उसी को क्या मान लेने का, समझा। तो मुझे निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ा। मैं ये 4,000 कौन से रेशो में बांटूंगा बताओ जल्दी से। अब 4,000 को 3:2 में बांटने तो आएगा ना बेटा, कैसे बांटेंगे, 4,000 इंटू 3/, फिर यहाँ पे 4,000 इंटू 2/5। अब डिवाइड करोगे तो और एक को भाई ये प्लीज, हाँ ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आपका जिम्मेदारी है, आपको आना चाहिए। ये नहीं आता है एट दिस मोमेंट मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आते, घर पे छोटे बच्चे लोग को पकड़ो, लोग बोल सिखा मेरे को कैसा कर। सही बोल रहा हूँ, तुमसे बड़े वाले को शायद नहीं आता रहेगा
जो ग्रेजुएशन में, क्योंकि आजकल वो कैलकुलेटर वगैरह हो गया तो उन लोग वैसा कर लेते होंगे, छोटे बच्चे को आता रहेगा, उसको ऐसा, उसको ज्यादा देखो, उसकी जिंदगी में ज्यादा लालच भी नहीं है, तुम उसको एक 5 वाला 10 वाला डायरेक्ट दिला दो, खुशी खुशी तुमको बैठ के सिखा के जाएगा वो, समझे, और बोल देना किसी को बताना मत बोल के, ठीक है। हाँ इधर सुनो, तुम्हारी बेइज्जती भी नहीं होगी, बड़े को पूछोगे बेइज्जती करेगा पहले। हाँ तो पहले बताओ ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर लोगे ना, ठीक है। अब सुनो, सब ट्रिक भी बता दे रहा हूँ कैसा क्या करना है, सीखना है। अब बेटा ये 2 एंट्री तो हो गई, बट एक मिनट, इसकी पोस्टिंग करने से पहले मैंने गुडविल की तीसरी एंट्री भी सिखाया था ना केस 1 में, वो क्या था, इफ अमाउंट इज विड्रॉन। जरा पढ़ो, नहीं रुको पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या यहाँ पे अमाउंट विड्रॉ किया है, यहाँ पे क्या बोला है, अमाउंट रिटेन इन द, मतलब इन्होंने विड्रॉ, तो वो तीसरी वाली एंट्री नहीं, मतलब आपको सिर्फ ये 2 एंट्री का पोस्टिंग करना है, समझा। चलो जल्दी बताइए, अब पोस्टिंग करना बहुत आसान है। मेरे को बताओ फर्स्ट एंट्री में कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट। भाई कैश बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है ना, तो कैश बैंक के डेबिट में 4000 और गुडविल के क्रेडिट में भाई रूल बहुत सिंपल है, जो अकाउंट डेबिट हो उसके डेबिट में लिखो, जो अकाउंट क्रेडिट हो उसके क्रेडिट में लिखो, पहले ये समझा गया, क्लियर है। और ये रफ है बोल के मैं लिख नहीं रहा हूं, बट अगर लिखना होता तो मैं कैश में कैश लिखता या गुडविल लिखता, और यहाँ पे क्या लिखता था भाई, कैश, बट उसमें मत जाओ अभी फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री में क्या डेबिट क्या क्रेडिट, गुडविल डेबिट हुआ और पार्टनर, तो गुड्डू के डेबिट में 4 दिखा दो और पार्टनर्स के, लेकिन पार्टनर्स में पार्टनर का नाम लिखोगे गुडविल लिखोगे, कितना आया था 2400 और 16, कौनो दिक्कत, इसीलिए बोला ये लिख लो फिर पोस्टिंग करना, तो तुमसे दिक्कत गड़बड़ नहीं होगी। पहले बताइए ये गुडविल का पोस्टिंग क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या था भाई, पढ़ो जरा। ही शैल ब्रिंग 12,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर। भाई बेसिकली वो नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है, क्या ला रहा है भाई। अब बताओ, अब इसको तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसकी एंट्री भी सोचने की जरूरत नहीं। मेरे को बताओ अगर नया पार्टनर कैपिटल का पैसा ला रहा है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लक्ष्य कम्स, तो हम क्या करेंगे, कैश और बैंक के डेबिट में, 12,000 ही था ना, हाँ तो कैश और बैंक के डेबिट में दिखा देंगे। पहले ये फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट इफेक्ट समझा क्या, हु इज गिवर ऑफ दिस मनी, तो पार्टनर के क्रेडिट में भी दिखाएंगे ना, तो पार्टनर के क्रेडिट में बाय, अच्छा मैं बैंक अकाउंट क्यों लिख रहा हूँ वो भी समझ लो, क्वेश्चन में कैश एट बैंक था, तो बेसिकली तुमको यहाँ पे कैश बैंक नहीं बैंक बनाना है, मतलब अगर तुमको नहीं समझा कैश बैंक लिख देना, बट यूजुअली अगर तुम देखोगे कैश एट बैंक मतलब बैंक अकाउंट होता है, कैश एट बैंक मतलब बैंक अकाउंट। अच्छा किसके कॉलम में दिखाओगे, कौन लाया पैसा, तो फिर से बोल रहा हूँ कैपिटल का एंट्री बहुत आसान है, कैश बैंक के डेबिट में लिखने का, नए पार्टनर के क्रेडिट में लिखने का। बोलो एक बार, कैश बैंक के नए पार्टनर के, कैश बैंक के नए पार्टनर के, तो कैपिटल का एंट्री हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं रहता है बेटा, खाली असेट्स लायबिलिटी को अपने को रीवैल्यू करने का रहता है। अब क्या रीवैल्यू, जरा समझना, पढ़ो स्टेटमेंट, द फर्म असेट्स वर रीवैल्यूड एज अंडर। सबसे पहले पढ़ो बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया, जरा पुराने बैलेंस शीट में देखो बिल्डिंग का वैल्यू कितना था, तो इसका देखो ये पार्ट बहुत आसान है, इसमें तुमको बहुत इजीली मार्क्स मिल जाएगा। पहले 20 था, बाद में अभी एडजस्टमेंट में 24 बोल रहा है, मतलब बढ़ गया कम हो गया, कितना बढ़ा, तरीका सुनो लिखने का, पहले पूरा नए बैलेंस शीट में जाओ और बिल्डिंग की जो पुरानी वैल्यू है ना पहले वो दिखाओ, समझा क्या। फिर अब मेरे को बताओ इसमें बढ़ाना है कि कम करना है, उसको बोलने का एप्रिसिएशन। क्या बोलने का, जो भी फिक्स्ड एसेट होते हैं ना बेटा, लॉन्ग टर्म एसेट, बिल्डिंग मशीनरी है ना, कंप्यूटर, इसका वैल्यू बढ़ेगा तो एप्रिसिएशन, कम होगा तो डेप्रिसिएशन। कितना बढ़ रहा है बेटा, तो फाइनल वैल्यू कितनी। अब सुनो भाई 4,000 से तुमने वैल्यू बढ़ा दी असेट की, तो इट्स अ लॉस के प्रॉफिट। भाई याद रखना असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट, कम होगी तो लॉस। अब बताओ ये जो प्रॉफिट है ये कहीं तो दिखाना पड़ेगा ना, इसीलिए तुमने रीवैल्यूएशन उर्फ पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट तुमने बना के रखा है। अब बताओ लॉस हुआ तो किधर दिखाने का, डेबिट साइड। प्रॉफिट हुआ तो, फिर से बोलो, लॉस हुआ तो, प्रॉफिट हुआ तो, ये रूल याद रखना, नॉमिनल का लॉस और यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट। फिलहाल मेरे को 4,000 का क्या हुआ, तो यहाँ पे बाय जिस असेट पे प्रॉफिट हो रहा है उसका नाम लिख दो, बिल्डिंग अकाउंट, कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा, 4,000। कौनो दिक्कत। वापस एक क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या था भाई, मशीनरी फर्नीचर टू बी रेड्यूस बाय, मतलब 10% कम करने को बोल रहा है। तो जरा मशीन का वैल्यू देखो 28,000 है, फर्नीचर का वैल्यू 1,200। तो पहले हम नए बैलेंस शीट में जाएंगे, पहला क्या था, मशीनरी ना, मशीनरी का वैल्यू कितना था, तो लेस डेप्रीसिएशन,
2,800 कितना बचेगा बेटा? 25,200 25,200 ना, ठीक है। दूसरा क्या था? उसकी वैल्यू 12,000 थी, 1200 थी, एक बोलो यार, 1200 है ना, हाँ चलो। फिर उसका डेप्रीसिएशन 120 कितना होएगा? 1080 बच जाएगा। मेरे को बताओ, ये जो दोनों तुमने डेप्री चार्ज किया, ये बिजनेस के लिए लॉस है प्रॉफिट है? तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में ना बेटा, इस चैप्टर में जो असेट का वैल्यू कम हो रहा है उसका नाम लिखने का। तो टू मशीनरी एंड टू कितना कितना बताओ, कोई दिक्कत है? उसके बाद नेक्स्ट पढ़ो जरा, क्या था? A provision of 5% on debtor is to be made for doubtful debts, मतलब RDD है ना। पुराने बैलेंस शीट में देखो पहले से डेटर पे कोई RDD है ही नहीं, तो अपने को अभी फ्रेश RDD क्रिएट करना है। तो तरीका क्या है? पहले आप जाके लिखो डेटर्स, कितना था बेटा? 36,000 बराबर ना, और उस पर RDD कितना परसेंट बोला है? तो यहां से हम लेस करेंगे R की दीदी 5%, मतलब कितना हो गया भाई? 1800। तो बचेगा कितना? 34,200 बरोबर है। तो तुम RDD क्रिएट करते हो, RDD का मतलब याद है ना, रिजर्व फॉर डाउट, मतलब फ्यूचर प्रोबेबल लॉस। तो लॉस हो रहा है तो अपन कहां दिखाएंगे भाई? तो 2R की दीदी कितने का भाई? पहले से तो कोई RDD था नहीं, तो जितना भी क्रिएट करा पूरा डेबिट में दिखा दो, ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉक टू बी टेकन एट द वैल्यू ऑफ 20,000 है ना, ये स्टेटमेंट पढ़ो भाई। स्टॉक इज टू बी टेकन एट द वैल्यू ऑफ 20। स्टॉक का पहला का वैल्यू क्या है? पहले 16,400 था, अभी 20 हो गया, बढ़ गया कम हो गया? हाँ, तो पहले आप लोग स्टॉक की पुरानी वैल्यू दिखाओ, विच इज 16,400, उसमें ऐड कर दो इंक्रीज। क्या लिखने का? सबसे इजी वर्ड इंक्रीज। देखो फिक्स्ड एसेट रहेगा तो एप्री डेप्री, और जो करंट एसेट मतलब जो शॉर्ट टर्म एसेट होते हैं, थोड़े टाइम के लिए होते हैं, उसके लिए इंक्रीज डिक्रीज लिखने का। कितना इंक्रीज होगा? 2,600। भाई सुन, पहले का वैल्यू कितना था? 16,400 बराबर ना। अच्छा बोलो, अच्छा कोई टेंशन नहीं, 3,000 पक्का ना। तो भाई 16,400 था, बाद में 20 हो गया, तो कितना बढ़ गया? दोनों का डिफरेंस कितने का है वो निकालने का, समझा? अच्छा मेरे को बताओ, यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, इट्स अ लॉस के प्रॉफिट, तो क्रेडिट साइड पे रीवैल्यूएशन के जाके लिखने का बाय स्टॉक अकाउंट कितना भाई? 3,600। ये वाला पार्ट एकदम इजी है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या करने का? खाली पोस्टिंग कर देने का। पोस्टिंग मतलब जो बचे हुए आइटम है, मेरे को बताओ असेट साइड पे क्या कुछ भी बचा? भाई सब हो गया तुम्हारा, समझा? सिर्फ क्या बचा है लाइबिलिटी में। अब मेरे को बताओ, क्रेडिटर पे तो कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं था, तो उसको क्या करेंगे? एज इट इज कॉपी आणि पेस्ट। क्या अमाउंट था उसका बाय द वे? 49,600। ये भाई पहले बताओ, एक बेसिक आइडिया मिला, बोर्ड का सम, ठीक है, कुछ ऐसा वो नहीं, आराम से कर सकते हो, ठीक है बोर्ड में। लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट वाला सम्स बहुत बार आया है, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। इधर सुनो, अब लास्ट भाई कुछ कैटेगरी रहेगी जो हमको बैलेंसिंग करना ही नहीं है, बट लेकिन कुछ लोग होते हैं नहीं सर करना है, तो उनके लिए मैं एक सम में इसका भी बैलेंसिंग का रिवीजन भी करवा के देता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन क्लोज करना पड़ेगा। और क्लोजिंग का तरीका क्या होता है कि पहले तो दोनों साइड का टोटल पता करो। मेरे को बताओ यहाँ पे डेबिट टोटल कितना है? डेबिट टोटल पूछा मैंने, क्रेडिट तो मैं बता दिया 7,600 है, आप डेबिट बताइए। देखो क्रेडिट में कितना है? 7,600, और डेबिट में आपने कितना बोला? तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं कितना आएगा बताओ? डिफरेंस निकालिए। हाँ 0, 8, 28 कंफर्म ना? ओके नाउ लिसन भाई, अपना वही पुराना वाला तरीका, जो टोटल बढ़ा है वो दोनों साइड, यानी कि दोनों साइड क्या दिखाएंगे? 7,600, यहाँ पे भी दिखाएंगे 7,600, और जो बैलेंस बचता है ये किधर दिखाने का? हायर साइड लोअर साइड? लोअर साइड कौन सा है?
डेबिट साइड, तो डेबिट साइड पे 2880। भाई ये ऐसा बीच में करना नहीं होता है, मैं तो मिटा सकता हूँ, तुम नहीं, तो तुम अलग से करना, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये जो ये लॉस है क्या प्रॉफिट है? इस साइड आया मतलब इट्स अ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किसको मिलेगा भाई? ये याद रखना, एडमिशन करते समय जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर को बिलोंग करता है। तो ओल्ड पार्टनर मतलब भाई, बराबर ना भाई? तुम पूरा लिखना, प्रथमेश और, ओके नाउ लिसन 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 भाई, 2880। और ये जो प्रॉफिट बढ़ता है ये ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। कौन से रेशियो में बढ़ता है? तो 3:2 में बांटेंगे, मतलब पहले वाले को 3/5 मिलेगा और दूसरे वाले को, करो जरा बेटा जल्दी से निकाल के बताओ, 2880 को 3/5 2/5 करके दिखाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ये सब किया करो, इससे प्रैक्टिस होगी, स्पीड बढ़ेगी। समझ लगा कि भाई करना कैसे, क्लियर है ना? अच्छा ये प्रॉफिट अब तुम पार्टनर में ट्रांसफर करोगे, सेम साइड या अपोजिट साइड? तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन। देखो ऊपर जो भी तुमने नाम दिया है ना, सेम नाम यहाँ पे लिखने का, बाय रीवैल्यूएशन। कितना भाई? 1728, तीसरे पार्टनर का। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 पार्टनर्स को क्लोज करेंगे। तुम सिर्फ क्रेडिट का टोटल बताते जाओ, डेबिट का मैं बताते जाऊंगा। उसका मैंने कर लिया बेटा पहले। चलिए बताइए पहले, फर्स्ट पार्टनर का क्रेडिट में कितना है? जल्दी जल्दी जल्दी, फर्स्ट पार्टनर का क्रेडिट टोटल बताइए दीदी। 3, ये पहला मेरे को फर्स्ट वाले का बताओ। क्रेडिट में 32,128 है, डेबिट में कुछ नहीं है, तो बैलेंस भी सेम ही बचेगा ना, 32,128। सेकंड वाले का टोटल बताइए। किधर बेटा? कौन सा वाला बोल रहे हो? ये 2880 गलत है। ये यहाँ कितना आ रहा है तुमको? एक बार चेक कर लो रे भाई, कुछ तो गड़बड़ मेरे को भी लग रहा है। 5-2 है ना? चलो अच्छा हुआ दीदी टाइम पे बता दिया आप। 5-2, तो यहाँ पे भी 5-2। चलो अच्छा, आप जल्दी से टोटल करिए भाई, जल्दी से। 700, बैलेंस भी सेम बचेगा बिकॉज डेबिट में कुछ भी नहीं है। तीसरे वाले का मत मेहनत करो, मैं बताऊंगा। 12,000 बचेगा भी कितना भाई? 12,000। अब सिर्फ इतना बताओ, ये जो बच गया कहने से ये पूरा नया कैपिटल फर्म का है, तो इसके सामने लिखने का बैलेंस, दिस इज क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। क्या बोलने का इसको? क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द। तो बस इसको जाके हम लाइब्रेरी, भाई जो भी कैपिटल होता है वो लाइब्रेरी में दिखता है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स का नाम PSA। भाई तुम पूरा पूरा नाम लिखना, कितना कितना है? 32,128, उसके बाद 30,752 और 12,000। अब जल्दी से तीनों का टोटल भी बता दीजिए मुझे। फर्स्ट, तीनों का टोटल जल्दी यार। 7,4,880 कंफर्म ना? अब सुनिए जरा, यहाँ पे जज्बाती होके बैलेंस शीट टैली मत करना, क्योंकि अभी भी दो बच्चे नीचे घूम रहे, तो पहले उनको उड़ाने का, बाद में पप्पा को उड़ाने का, मतलब बैलेंस शीट को उड़ाने का, ठीक है? अब सुनो, पहले बैंक के डेबिट में कितना है बताओ? 22 है कि 20 है?
और क्रेडिट में कुछ नहीं, मतलब बैंक से कुछ पैसा गया ही नहीं, तो बैलेंस कहने ही से पूरा का पूरा 20 बच जाएगा। और जो बैंक बैलेंस है वो हम किधर दिखाएंगे भाई, एसेट में। समझ लगा? अच्छा, जो गुड्डू है डेबिट में 4 क्रेडिट में 4, मतलब गुड्डू तो फिटूस हो गया ना, तो गुड्डू ऊपर नहीं आएगा, फिटूस हो चुका है। एंड देन तुम्हारा जो बल्लू है वो टल्लू हो जाना चाहिए। कितने पे हो रहा है बताइए जरा फास्ट। 1 लाख 124। भाई एक बार चेक कर लेना सब लोग। 540 480 है। मैंने फिर बराबर है 480 है ना, ये राइट है ना? मैंने जो लिखा, बोलिए कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? फटाफट जल्दी जल्दी फास्ट।